बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन महायुद्ध के बीच चीन से बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दावा किया है कि चीन चांद पर एकाधिकार की कोशिश में है। नासा की ओर से चीन के मून मिशन का जिक्र यहां पर किया गया है और दावा किया गया है कि ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है। हालांकि चीन की सफाई भी सामने आई है। ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने नासा के आरोपों का खंडन किया है। चीन पर अमेरिका का बड़ा आरोप है। चांद पर कब्जे की कोशिश का दावा यहां पर अमेरिका की ओर से किया गया है। नासा ने मिशन मून का जिक्र यहां पर किया है और बड़ी बातों का जिक्र उसमें किया गया है। कहा यह गया है कि चीन एकाधिकार करना चाहता है पूरे चांद पर और अब एक ऐसी इंटरनेशनल साजिश की जिसने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। यूक्रेन से लाखों किलोमीटर दूर एक और जंग की बिसात बिछ रही है। दुनिया के दो महाशक्ति चांद के लिए लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ है अमेरिका और दूसरी ओर है चीन। नासा ने चीन पर संगीन आरोप लगाए हैं कि वो मिशन मून के बहाने चांद पर कब्जा करने की कोशिश में है। चीन दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है और इस रिपोर्ट में चीन की चांद चोरी वाली प्लानिंग की आपको हर डिटेल मिलेगी। चीन को ताइवान चाहिए, चीन को जापान चाहिए, चीन को दक्षिण चीन सागर चाहिए, चीन को पाकिस्तान का इलाका चाहिए, चीन को मजबूर श्रीलंका चाहिए, चीन को चांद चाहिए। चीन की चाहते अनंतहीन हैं। ड्रैगन विस्तारवाद के अपने लालची पहिए में विश्व को पीस देने पर तुला है। जमीन पर, जल में, नभ में और अब अंतरिक्ष में। जहां तक आदम की सोच जाती है, चीन को सब पर कब्जा चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की लालसा लगती है कि जो भी ब्रह्मांड में मौजूद है उस पर मेड इन चाइना लिखा हो, चाहे वो चीनी मिट्टी के बर्तन हों या चमकता चांद हो। यह खबर दुनिया को हिला देने वाली है कि चीन चांद पर कब्जे की कोशिश में ड्यूटी पर है। चीन का मून मिशन असल में एक स्पेस मिलिट्री ऑपरेशन है। चीन किसी भी दिन ऐलान कर सकता है कि चांद मेरा है, दूर रहो ऐ दुनिया वालों। दुनिया भर के अखबार इस सनसनीखेज खबर से पटे पड़े हैं। करीब करीब सभी अखबारों में यह खबर मोटे अक्षरों में छपी है। चीन के द ग्लोबल टाइम्स अखबार में भी यह खबर छपी है, लेकिन चांद की चोरी की कोशिश की सफाई देते हुए। चीन की चांद हड़पने की साजिश का पर्दाफाश किया है नासा के बिल नेल्सन ने। बिल नेल्सन अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। धरती पर अपने करतूतों से किरकिरी झेलने वाला चीन अब कैसे चांद पर एक छत्र राज कायम करना चाहता है, बिल नेल्सन ने जर्मनी के एक टेबलॉइड के साथ विस्तार से इसे बताया है। चीन पूरे चांद पर अपनी दावेदारी ठोक सकता है और ये दावा कर सकता है कि ये उसका सैन स्पेस ऑपरेशन का हिस्सा है। दुनिया को चिंतित होना चाहिए कि चीन दूसरे देशों को इसकी खोज करने से रोक सकता है। चीन इस प्लान पर काम कर रहा है कि दूसरे देशों के लॉन्च किए गए उपग्रहों को कैसे नष्ट किया जाए। असल में चीन की सोच लगती है कि जहां भी जाएं, यहां के हम सिकंदर वाला झंडा लहराएं। चीन की इस नापाक इच्छा को लेकर विश्व बिरादरी को हालांकि अब ताज्जुब भी नहीं होता कि चीन क्या चाहता है।
सुरसा की तरह मुंह बाय चीन सब निगल जाना चाहता है। चांद की चोरी की कोशिश इसी का हिस्सा दिखती है और सच भी लगता है कि जो जमीन पर पीठ पर छुरा मारता हो वो चांद पर जाकर बदलेगा भी तो कैसे? आखिर नियत भी कोई चीज होती है। हाँ, सफाई देने का हक चीन में मारा जाता है। यहाँ तो खबर 100% प्रामाणिकता के साथ ही चलती है। सुनिए चीन की सफाई। 航空航天局长 This is not the first time for the chief of NASA to lie through his teeth and smear China. Some US officials have been framing up against and slandering the reasonable and legitimate space activities of China, and we firmly oppose that. The peaceful use of outer space opposes the weaponization of an arms race in outer space and works actively toward building a community with a shared future for mankind in the space domain. सच चांद की तरह चमकदार होता है। इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। दुनिया को चीन की मंशा पता है। चीन अमेरिका के साथ जमीन से लेकर स्पेस तक में जंग चाहता है। दो हाथ कर दुनिया को क्लियर मैसेज देना चाहता है कि दुनिया का गोला कोई हो, सिक्का चाइनीज ही चलता है। लिहाजा यहाँ समझना जरूरी है कि नासा ने चीन पर आरोप किस आधार पर लगाया और चीन की वाकई चांद को लेकर सोच क्या है। कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन अमेरिका के मिशन मून आर्टेमिस से बौखलाया हुआ है। चीन किसी भी हाल में नासा से आगे निकलना चाहता है और इसलिए उसने रूस के साथ समझौता भी किया है। यहाँ ये समझना होगा कि अमेरिका का मिशन मून आर्टेमिस है क्या। नासा अपने आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत 2024 में चंद्रमा की कक्षा में एक क्रू मिशन भेजने और 2025 तक चंद्र दक्षिणी ध्रुव के पास एक क्रू लैंडिंग करने की योजना बना रहा है। अमेरिका के आर्टेमिस समझौते के साथ फ्रांस, कनाडा, इटली और ब्रिटेन के साथ साथ ब्राजील, मैक्सिको, यूक्रेन, सिंगापुर और कोलंबिया भी जुड़ गए हैं। स्पेस में अमेरिका के इस कदम ने चीन के गुस्से को भड़का दिया है। ये जानते हुए भी कि अमेरिका का चांद मिशन चीन से बहुत आगे है। चीन ने 2013 में चंद्रमा पर पहली लैंडिंग की, जबकि अमेरिका ने 1969 में पहली बार चांद पर कदम रखा था। 1990 के दशक से पहले अमेरिका की सोवियत संघ के साथ अंतरिक्ष में होड़ हुई थी, जो यूएसएसआर के विघटन के बाद समाप्त हुई और अब लगता है कि रूस की जगह चीन ने ले ली है। चीन ने अमेरिका को चांद पर टक्कर देने के लिए रूस के साथ स्पेस प्रोग्राम समझौता किया है, जिसके तहत दोनों देशों की योजना है कि वो चांद पर एक बेस बनाएंगे। चीन रूस की योजना है कि 2036 तक दोनों देशों का अपना एक बेस होना चाहिए, जहां पर दोनों देशों के नागरिक रहेंगे। 2036 के बाद चीन रूस की योजना है कि चांद पर दोनों देशों के एस्ट्रोनॉट भी रहेंगे। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन मिशन में शामिल होने के लिए कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम से भी अपील की है। इसका मतलब है कि चीन हर तरह से अमेरिका के खिलाफ चांद पर लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रहा है और इस कोशिश में उस पर टेक्नोलॉजी चोरी के आरोप भी लग रहे हैं। जाहिर है इस हालात में जो भी चांद पर जितना पहले पहुंचेगा उसकी दावेदारी उतनी ज्यादा होगी। हालांकि इंटरनेशनल स्पेस कानून के मुताबिक चांद पर कोई भी देश अपना उपनिवेश स्थापित नहीं कर सकता है। इसके साथ ही दुनिया का कोई भी देश चांद के किसी भी हिस्से पर अपना दावा नहीं कर सकता है। जमीन पर दगा देने वाला चीन कानून की परवाह कब करता है? वो तो पूरे यूनिवर्स को ही अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी मानता है। स्पेस में भी उसकी आक्रामकता इसी वजह से है और इस राह में अमेरिका सबसे बड़ा रोड़ा है। जाहिर है स्पेस में जंग आज न कल होनी तय है।